हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो थी कि आप लोगों को थोड़ा सा इनकरेज कर पाऊँ कि हाँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ कि आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है, बाद में किसी भी तरीके का कोई भी पछतावा ना रहे। आज जो वीडियो रहने वाली है वो स्पेशली लड़कियों के लिए रहने वाली है। बाकी मैं उसके साथ साथ लड़कों को भी थोड़े से टिप्स दूंगा, ठीक है, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प करूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए रहने वाली है कि लड़कियों को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, उनके लिए जो दिल्ली पुलिस की जॉब है वो कैसी जॉब है और जो प्रोफाइल है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि आप दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को एक एक पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, जो एज क्राइटेरिया रहता है लड़कियों के लिए वो 18 से 25 होता है जनरल के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट होती है। तो 30 साल तक अगर किसी भी लड़की की एज है तो वो फिल कर सकती है SC ST के लिए, ठीक है। बाकी OBC के लिए भी 3 साल की आपकी छूट होती है, तो 18 से 28 तक आप लोग जरूर फिल कर पाओगे OBC की लड़कियां, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया था कि SC ST कहीं का भी हो, OBC EWS आपका सेंटर का चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको भी पता है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। तो दूसरी बात कर लूँ मैं मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर आप लोगों मैं फिजिकल की बात कर लूँ तो फिजिकल के अंदर आपको 1600 मीटर है जो रनिंग, वो आपको 8 मिनट के अंदर क्लियर करनी होती है। उसके साथ साथ लॉन्ग जंप होता है जो कि 10 फीट का होता है, ठीक है, और जो जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और जो आपका हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है कि आपको 3 फीट हाई जंप और 10 फीट आपको लॉन्ग जंप, और 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का कोई भी ऐसा प्रोविजन है नहीं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आपके पास सिर्फ 12th पास हो अगर आप, ठीक है, 12th की आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज रहने वाली हैं जैसे कि लड़कों की कैटेगरी के अंदर बताया गया है। तो उनके लिए जो प्रोफाइल मैं आगे के लिए बता दूं कि आपकी जो प्रोफाइल हो किस तरीके से रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहला बेनिफिट आपकी सैलरी का है कि जब भी आप ज्वाइन करोगे तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आसानी से आ जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो 50,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, तो जो कि अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। कहीं भी अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी ऐसे अप्रोच करोगे या जॉब करने की कोशिश करोगे तो आपको इवन टीचर लाइन में भी आपको 30,000 रुपये 25,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से देंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का ये अच्छा है कि आपको सैलरी है वो बेहतरीन मिल जाती है। दूसरी चीज़, आप दिल्ली पुलिस के अंदर काम करोगे तो आपको एक प्राउडनेस फील होगी, आप प्राउड फील करोगे कि मैं कैपिटल पुलिस में काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, ठीक है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे और लोग आपके पास मदद के लिए आएंगे, ठीक है, जिससे उनकी आपको समस्याओं का भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो किन किन चीज़ों से जूझ रही हैं, क्या क्या उन पर अत्याचार हो रहा है, क्या चीज़ें समाज के अंदर हो रही है, तो उनसे और आप इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये है कि आपके जो ड्यूटी हावर्स है वो बिल्कुल ही आपके मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ऑफिस के अंदर ही होगी या किसी जोन के अंदर होगी, जो कि आपके ड्यूटी हावर्स जैसे थानों के अंदर जाओगे तो आपको दिन में 10 से 6 या 5 इस तरीके से आपको ड्यूटी मिलेंगी, या फिर अगर आपसे नाइट शिफ्ट भी करवाएंगे तो 12-36 मिलेगी, ठीक है, कि आपको सिर्फ रात को ही आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप कहीं फील्ड के अंदर भी काम करते हो, सिक्योरिटी के अंदर काम करते हो, ठीक है, वहाँ भी इतनी ज़्यादा आपको इंटेंसिव, ठीक है, या टेंस सिचुएशन है ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। आप इजीली कंफर्टेबली, ठीक है, सेफ्टी के साथ अपनी जॉब है वो कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पे भी मान लो आने जाने के लिए है कि आप पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो या कहीं ऐसे ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ही आप इजीली आप ट्रैवल कर पाओगे, फैमिली के साथ भी खुद के साथ भी, ठीक है, जॉब के लिए भी, ठीक है। तो उसमें भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। जैसे कि हम देख रहे हैं कि
मान लो कोई राजस्थान पुलिस में है या कहीं और ऐसे जॉब कर रहा है, या कोई नोएडा जॉब कर रहा है या कर रही है, ठीक है, उसको घर से मतलब 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। कहीं पे भी आप अगर रूम पे रह रहे हो, आसपास दिल्ली के आसपास के हो या दिल्ली से ही हो, ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी आने जाने में, ड्यूटी करने में भी, ठीक है। पहले ये होता था कि लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा जॉब अच्छी नहीं मानते थे पुलिस की, ठीक है, लेकिन अब लोगों की भी सोच बदली है और ज़्यादा एम्पावर हुई हैं लड़कियां इस प्रोफेशन के अंदर। और क्योंकि जो लड़कियों की वैकेंसी है ना, वो डे बाय डे मतलब बढ़ती जा रही है। स्टाफ है जो लड़कियों का, वो थानों के अंदर भी हर जगह आप लड़कियों का स्टाफ हो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है जहाँ पर आप फ्रीली आसानी से अपनी जॉब है वो कर पाते हो, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं रहती आप लोगों की, ठीक है। तो उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी है, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी मेडिकल फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और उसके साथ साथ अगर फैमिली क्वार्टर्स के अंदर रहना चाहते हो तो फैमिली क्वार्टर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं एज क्राइटेरिया है वो बताना भूल गया कि जैसे अगर लड़कियों की हाइट अगर कम भी है तब भी ये प्रोफेशन है उन लोगों को मौका दे रहा है कि आप लोग जरूर इस चीज़ को ज्वाइन करो। तो आपकी जो हाइट है, हाइट क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो देख सकते हो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए छूट होती है, 155 सेंटीमीटर अगर आपके हाइट है तो एसटी कैटेगरी वाली लड़कियां भी आसानी से देख सकती है। इसके साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको इजीली मिल जाती है। आप 2-3 वैकेंसी पीछे देखोगे, 3 भर्तियां पीछे देखोगे ना, उनकी आप कट ऑफ निकालना, ठीक है। आप लोग जब कट ऑफ देखोगे तो आप तो ये कहोगे कि सिर्फ इतने में ही सिलेक्शन हो रहा है, कि किसी का 48 नंबर में, 38 नंबर में, 55 नंबर में, ठीक है, इवन 25 नंबर में सिलेक्शन अगर आपका दिल्ली पुलिस के अंदर हो रहा है, इतनी बेहतरीन जॉब के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट होने की, ठीक है। तो बेहतरीन आपके पास मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, आपके पास जॉब होगी, ठीक है, जॉब के साथ साथ आपके पास पैसा होगा, ठीक है। तो इस मौके को मत गवाओ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना आप लोगों को, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना है। और आप लोग एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, एक अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है, वो आप कर पाओगे दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपके कंपटीशन नहीं रहने वाला है, सिर्फ कंपटीशन रहता है फिजिकल। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर दोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है, अगर आपने 4 से 5 महीने भी अगर आपने तैयारी की है, ठीक है। अगर आपने इतनी भी तैयारी करोगे, 5-6 महीने अगर तैयारी करोगे, 55 से 60 नंबर भी अगर ले आओगे किसी भी कैटेगरी में और आप फिजिकल निकाल देते हो तो आपका 100% सिलेक्शन है वो हो जाता है। दूसरी चीज की लड़कियां ये सोचती हैं कि मेरे को टीचर लाइन में जाना है या किसी और प्रोफेशन के अंदर जाना है, आप जा सकते हो आसानी से, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम मिलेगा, ठीक है। जो आपकी स्टार्टिंग की सर्विस होगी कम से कम 3 साल 4 साल, तो आपको काफी टाइम मिलेगा, आप लोगों के पास काफी टाइम होगा कि आप आगे की तैयारी भी आसानी से कर पाओ, ठीक है। आप सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, टीचर लाइन में जाना चाहते हो, टीचर का एग्जाम निकाल सकते हो, या किसी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकालना है वो भी आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपके ड्यूटी हावर्स हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं। इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रहने वाला है, आप लोगों का वर्कलोड ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद जब भी आप आगे आईओ बनोगे, ठीक है, और या सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हो, तब जाके थोड़ा सा वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि आईओगिरी में ये है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ठीक है, कोर्ट वगैरह, मेडिकल करवाना, ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं, केसेस हैं वो आपके पास आने स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब तक आप कांस्टेबल हो, ठीक है, या फिर और ड्यूटी कर रहे हो, तब तक आपके पास कोई भी इतना ज़्यादा वर्कलोड है नहीं। जो भी आपको असाइनमेंट अलॉट किया जाता है सिर्फ आपको उतना ही करना होता है, और वो करके आप आसानी से मतलब बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे पाओगे, दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यही था कि आप लोगों के पास अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस मत करना। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, ठीक है, या लोगों की तो ये सोचे कि जो प्रोफाइल लड़कियों के लिए नहीं बनी, बिल्कुल बनी है भाई, बेहतरीन जॉब है,
वो सिर्फ वे लोग वही बोलते हैं जिनका खुद कुछ नहीं होता उस चीज के अंदर, ठीक है। तो उस चीज पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई पे है थोड़ा सा और ध्यान दो, ठीक है। और इस जॉब को आपको लेके रहना है जनवरी महीने के अंदर। जनवरी महीने के अंदर आपको वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ लड़कों के लिए मैं बता दूं कि आप अपना सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस उठाओ, जो जो सिलेबस में चीजें दे रखी हैं सिर्फ आपको वो करनी है, ठीक है। उसको डेली से टिक करो कि आज मैंने परसेंटेज है वो पढ़ लिया, ठीक है। मेरा 3-4 दिन परसेंटेज चलेगा, फिर उसके प्रैक्टिस सेट चलेंगे, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये नहीं कि अब अंधाधुंध ऐसे अंधे होके 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जीएस के अंदर अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अंदर आपको जो 10 चीजें हैं, 10 क्वेश्चन है उसमें से पुट करो, ठीक है। कि गौतम बुद्ध है वो घर से निकल गया, उस चीज को क्या कहेंगे, ठीक है। उसको जन्म के समय क्या उसका साइन था। तो ये सारे एक एक पॉइंट्स बना के, एक एक क्वेश्चन बना के आप लोगों को वो रखने हैं अपने सामने और उसका आंसर देना इस तरीके से, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना आप लोगों को, एक साथ सारी बुक मत पढ़ना। पहले एक बुक लेके आओ उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरी बुक लेके आओ उसको कंप्लीट करो, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैथ कवर कर रहे हो तो एक चैप्टर किया, उसके प्रैक्टिस सेट लगाए, ठीक है। फिर अगले चैप्टर पे पहुंचे, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाए। या किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उस टीचर की कंप्लीट वीडियो देखी, ठीक है। फिर किसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाए, ठीक है। और फिर आप अगले जो चैप्टर है उसके ऊपर जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें रिवाइज करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगली वीडियो और भी बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों की बुक से रिलेटेड और पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप किस तरीके से दिल्ली पुलिस के एग्जाम के ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।